जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाय, प्रेज द लॉर्ड सर। जी मेरा नाम आशु है, मैं टोरंटो कनाडा से बोल रही हूँ। जी बोलिए। एंड माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मार्क 3 वर्स 28 to 30। इट सेज आपके सब पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन होली स्पिरिट के अगेंस्ट आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली द ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट? इफ यू कैन ओके, प्लीज एक्सप्लेन दैट। श्योर श्योर, ओके। तो मैं इसको पहले तो पढ़ देता हूँ। उसका तीसरा अध्याय वचन उठाए। कौन सा कॉल है? व्हाट्सअप कॉल है? यस, एक वर्स मिनट। 28 to 30। जी जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ सिस्टर। कौन सा कॉल है ये? मैसेंजर। जो भी मैसेंजर पे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप मैसेंजर कॉल नहीं करें, क्योंकि शूट चल रहा है उसी फ़ोन से, तो डिस्टर्ब हो जाता है। जी, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। वचन 29 वर्स 29 कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना की जाएगी, वरना वह अनंत पापी का अपराधी ठहर चुका होगा। ना मैं वचन 30 को लास्ट में पढ़ूंगा। सिस्टर जी, आप हिंदी समझ पाती हैं? जी। ओके, शुक्रिया। ना जितने दर्शक हैं, मैं समझता हूं कि 2000 के आसपास या 1500, मुझे नहीं मालूम, 1400, ठीक है ना? तो जितने भी दर्शक हैं आप भी देख लें, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करना, विरोध में बात करना, ये क्या है। तो वचन 30 को मेरे को बाद में दे देना वापस से, मैं फिर से पढ़ दूंगा। सिस्टर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने क्यों इतनी चेतावनी या वार्निंग दी? क्योंकि अल्टीमेट मिनिस्ट्री यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद और असेंशन, उठा लिए जाने के बाद अभी तक, और मैं नहीं जानता कब तक, क्योंकि सुसमाचार के ही बेस पे रैप्चर है, टिका हुआ है, सुसमाचार के बेस पे ही अंत टिका हुआ है, नहीं तो कब का खत्म हो जाता। तो पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी पे तब से लेके अब तक जो काम करेगा सेवकों के द्वारा, उन सेवकों को जब पवित्र आत्मा भरता है या उनके अंदर आता है, और जो कि ऑब्वियस है आएगा, और उनको लेकर जो मिनिस्ट्री कराएगा, और मिनिस्ट्री करते वक्त में कौन? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। उस वक्त में पतरस था, फिलिप था, स्टीफन था, पॉल था, तिमोथी था, एंड्रू, ये सारे के सारे, टाइटस, क्या बोलते हैं उसको, सेलास, साइलस, ये सारे के सारे जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, उनमें से बहुत वक्त तब भी और यीशु के वक्त में भी लोग कहते थे कि अरे इसकी टीचिंग गलत है, अरे इसमें दुष्ट आत्मा है, अरे ये गलत है, ऐसा वाला। कैसे? मैं अभी प्रूफ करता हूं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्योंकि आपने 28 पढ़ा होगा, 29 पढ़ा होगा, लेकिन 30 पे उसका निचोड़ है। तो क्या कहता है? क्योंकि देखो लिखा है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसमें? यीशु में। तो इसका मतलब है वो यीशु का अपमान नहीं कर रहे थे, यीशु के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उसका अपमान कर रहे थे। और कह क्या रहे थे कि जो आत्मा यीशु में, वो आत्मा ही गलत है। और जब आपने आत्मा को गलत बोल दिया तो फिर आप पक्का नरक जाओगे। जी सिस्टर। यस सर, यस आई हैव रेड दैट। मैंने ये पढ़ा है, बट द प्रॉब्लम इज कि आजकल भी ऐसा ही होता है कि हम जैसे कई टीचिंग सुनते हैं, बट वी कैन से लाइक ये गलत है, ये इसमें दुष्ट आत्मा है, बट हाउ वी कैन श्योरली से दैट, लाइक क्योंकि जैसे बोला एक वचन में कि शैतान, अगर शैतान ही शैतान को निकालने लगे, जैसे हम देखते हैं कि लाइक मोस्टली वी, आई एम नॉट अग्रीइंग विद देम, लाइक पंजाब की कलीसिया, बट लाइक जैसे वहां पे बहुत मिरेकल्स होते हैं एंड लाइक दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है। कई बार हम बोल देते हैं कि उनकी शिक्षा गलत है एंड वो ये दुष्ट आत्मा इनमें शैतान की आत्मा है, लाइक बट हम कैसे एग्जैक्टली कह सकते हैं? क्योंकि शैतान तो शैतान को नहीं निकाल सका ना। ओके, गुड। अभी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सिस्टर। क्या जी। यीशु ने पतरस को शैतान बोला है? नहीं। ओके, आपको रेफरेंस दे देता हूं। पहला तिमोथी की, मती की किताब, उसका Oh, 16 yes, 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 sir. Yes, when he was saying कि मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा, लॉर्ड, नहीं, yes, फिर भी निकालिए, yes. सिस्टर लाइन में रहना, क्योंकि काफी लोग सुनते हैं ना, उनको भी पहुंचा देता हूँ। मती की किताब उसका 16 का जी। 13। जी, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे खुशी है कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो जवाब देने में भी मजा आता है। राइट सिस्टर, लाइन में बने रहें।
यस सर। जी जी जी, लिखा है मरकुस की किताब, क्षमा करें, मती की किताब उसका 16 का 13, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यहां से कहानी शुरू होती है। वचन 14, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते, कुछ एलिया कहते, कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। वचन 15, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने, वचन 16 में, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वचन 17, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो मैं अभी दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, सिस्टर जी से भी पूछना चाहूंगा कि ये बात किसने प्रकट करी? ऑफकोर्स परमेश्वर की आत्मा ने या पवित्र आत्मा ने। एक टाइम पे वचन 17 कहता है ये बात तुझ पर किसने प्रकट करी? परमेश्वर की आत्मा ने या परमेश्वर ने, ठीक है ना। अभी यही घटना को बाद में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। किधर गया? या आई थिंक वचन 23 पढ़ते हैं। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तो सिस्टर जी अब मुझे बताइए, यीशु कहते हैं मरकुस का 3:28 में कि तुम अगर दुष्ट पवित्र आत्मा के विरोध में बात करोगे तो तुम दंडित हो जाओगे, तुमको नरक में भेज दिया जाएगा। अब यीशु खुद पतरस को कहता है कि तुझे प्रभु का आत्मा ने बताया, फिर अगले ही पल कहता है कि तू शैतान है। ये क्यों? जी सिस्टर। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं कि शैतान लाइक आई डोंट नो। चलिए मैं बता देता हूं आपको, जितने दर्शक है वो भी सुन ले। तो सिस्टर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपका माइक ऑन रखा है, ठीक है ना, ताकि दर्शक भी सुन सके आपका जवाब। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति को एक ही टाइम पे लूसीफर भी इस्तेमाल कर सकता है और परमेश्वर का आत्मा भी इस्तेमाल कर सकता है। इज दैट राइट? एक व्यक्ति प्रार्थना में बैठा है, प्रार्थना के बीच में परमेश्वर का आत्मा भी लीड कर सकता है। जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना, और जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं ये बात को नहीं समझेंगे, मिल ड्रिंकिंग वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनेगा। एक ही टाइम पे 1 कुरिन्थियों 14 वचन 27 निकाल के रखना। एक ही टाइम पे आप बैठे हो, पवित्र आत्मा आता है, आपको लीड कर सकता है। आप बैठे हो, शैतान आता है, आपको लीड कर सकता है। तो सिस्टर जी एक ही टाइम पे ये हो सकता है। अब दिक्कत ये है, परखे कैसे? आइए वचन को पढ़ते हैं। परखे कैसे? तो लिखा है वचन 27 में, यदि एक काम करते हैं, वचन 29 से पढ़ते हैं। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। तो किसको परखें? वचन को परखें। ये क्या कहता है उसको परखें, कैसी बातें करता है उसको परखें। तो पंजाब का हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, डैनियल राज को व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है सिस्टर जी। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत कहां पर आती है? वही व्यक्ति एक टाइम पे परमेश्वर की आत्मा में लीड हो रहा होता है और वही व्यक्ति चांस दे देता है शैतान को और वहां पे लीड हो रहा होता है। और हम फंसते कब है? जब हम उसको चेक नहीं करते। 1 यूहन्ना 4:2, 4:1, 1 यूहन्ना 4:1। बहुत ध्यान से सुनिएगा सिस्टर जी, मैं और एक दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जो लोग सीख सकते हैं। ऐसा लिखा है 1 यूहन्ना 4:1 में, 1 जॉन चैप्टर 4:1 लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। इसको कैसे परखेंगे सिस्टर? ओके, अब आपने क्या कहा था? जी, आपने क्या कहा था कि पंजाब में चमत्कार होते हैं। फिर आपने क्या कहा था? अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो फॉल्स प्रीचर है, तो फिर प्रश्न ये उठता है, क्या एक व्यक्ति सो कॉल्ड अपोस्टल, प्रॉफिट, खैर हम नाम तो नहीं लेते, कहीं का भी हो, अगर वो अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से वो डिसीव हो जाता है। मत्ती 24:24 के इवन द इलेक्टेड वंस कैन बी डिसीव्ड। तो अच्छा खासा आदमी चल रहा था, वो बहक गया, तो क्या जो बहक गया फिर भी उसके पीछे चले? नहीं चल सकते। वो बिगड़ गया है, पास्टर होकर भी बिगड़ गया, तो भी उसके पीछे चले? नहीं। तो जब अच्छा चल रहा था तब तक उसको सलूट है, तब तक उसके साथ चलो। लेकिन जैसे ही वो बिगड़ना शुरू हुआ तो आपको क्या करना है? परखना है। तो परखने के चलते आप बच जाओगे। तो जिसको कहते हैं आपके पास में विजडम होना चाहिए, बाइबल की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आपको बाइबल का एक एक वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी को फॉल्स कहते हैं वो कहने के लिए, किसी को कहते हैं दुष्ट आत्मा है वो कहने के लिए, तो आपको खुद को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जी सिस्टर। जी, थैंक यू सर। आपने थोड़ा सा आपने ये एक्सप्लेन किया। इट ऑलवेज बॉदर मी कि
ये कैसे कि लाइक हम शायद अनजाने में लाइक हमने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया है कि लाइक, बट आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब में लाइक आई वाज यूज्ड टू लिसन, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब, राइट, लाइक जी बट आई यूज्ड टू लिसन देम, बट अब जैसे लाइक लास्ट ईयर लाइक ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन टोरंटो, लाइक आई वाज जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग यू, जी तो मेरे को लाइक आई एक्चुअली स्टॉप देम लिसनिंग, ओके बट फिर भी कई क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि जैसे हम बोल देते हैं गलत, लाइक एटलीस्ट क्योंकि हम कौन होते हैं कि बोलने वाले, कि कुछ हमने ऐसे बोल दिया कि ये गलत है, ये कुछ है, सो लाइक समहाउ वी आर डिनाइंग द होली स्पिरिट, और लाइक राइट इज इट अ सिन, और लाइक, बट आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच राइट सर. इफ यू अलाउ मी, कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, और लाइक डू हैव टू कॉल सिस्टर सम अदर टाइम? सिस्टर दूसरा प्रश्न तो नहीं पूछ सकती हैं, लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ना, आपसे बात करते हाँ करते जी. मतलब आपकी बात सुनते सुनते मुझे जूडस याद आ गया, तो मैं एक लाइन उस पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे प्लीज थोड़ा सा आप सुन लीजिए, ठीक है ना? यहूदा जी स्कोरियत आपको जी. पता होगा, जूडस। मेरा प्रश्न है दर्शकों से भी, क्या यहूदा स्कोरियत को परमेश्वर ने मिरेकल करने का पावर दिया था? आपको क्या लगता है सिस्टर, मिरेकल करने नहीं, का पावर दिया था? आई थिंक नहीं. जी आप गलत हैं। मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय में यीशु ने कहा कि जाओ मैं तुमको भेज रहा हूं, तो मेरे नाम से बीमारों को ठीक करो, सब कुछ करो, यस और नो। तो उसमें यहूदा स्कोरियत भी था, चैप्टर 10 वर्स 5 से पढ़ लीजिएगा, वहां यहूदा स्कोरियत भी ओके है। सर. तो यही यहूदा स्कोरियत जो मिरेकल्स कर रहा था। आपने कहा ना पंजाब में चमत्कार होते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी. शैतान अपने ही किंगडम को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रही, मिरेकल्स हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है, फिर जूडस ने चमत्कार किया, निकालो, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैं पढ़ देता हूं, सिस्टर जी प्लीज मेरे साथ बने रहें। और लेकिन यस आप सर, कल थैंक फिर यू. अपने प्रश्न के लिए, दूसरे प्रश्न के लिए कल जरूर कॉल करें, ठीक है ना? ना लिखा है, इन जी. 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना, समरिया और किसी प्रवेश में ना करना, परंतु इज़राइल के घराने हुई खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरेवों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त में पाया है मुफ्त में दो। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि वचन 1 से कहता है, यस. मैं आपको पढ़ देता हूं सिस्टर जी, वचन 4, मत्ती 10 का 4, शिमोन कनानी और यहूदा स्कोरियत जिसने उसे पकड़वाया था, वो भी इसमें शामिल है। तो यहूदा स्कोरियत को आपके यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय में जब यीशु ने रोटी का टुकड़ा डुबो कर दिया, तो शैतान उसके अंदर गया, लिखा है। जी. तो पीटर को हाँ भी जी. कहा शैतान, और यहूदा स्कोरियत के अंदर गया शैतान। पीटर भी चमत्कार कर रहा है, यहूदा स्कोरियत भी चमत्कार कर रहा है, पंजाब के पास्टर्स भी चमत्कार कर रहे हैं, अफ्रीका के पास्टर्स भी चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम उनको लूसीफर भी यूज कर सकता है, अगर ये वचन से बैठकर अगर उनको चांस दे दे। जी. कैसा लगा सिस्टर? Sir, thank you very much. I really appreciate, and I'm sure other people's too. आपने इतनी अच्छी आप टीचिंग्स दे रहे हो, by God's grace. Like God bless you. Thank you very much, sir. Thank you. या गॉड ब्लेस। और कल कर सकती हैं आप कॉल। या थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी जी. वेट, वाओ आपने सुना अभी? मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बहन का कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए कल का जो टॉपिक है, मैंने एक टॉपिक को बनाकर फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे और मसीह मंथन के बीच में डाला। अंत के दिनों का या अंत के दिनों की सबसे बड़ी समस्या बरमाए जाने का डर। मैं रिपीट करता हूं, बरमाए जाने का डर, द फियर ऑफ डिसीविंग। आप कहीं बरमाए ना जाओ, उस विषय पे कल मैं प्रचार करूंगा। और हो सकता है कि ये जो अभी चर्चा की है कल वापस रिपीट हो सकती है, जब मैं स्लाइड्स को तैयार करूंगा पवित्र आत्मा की लीडिंग में। तो फिर से कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा लंबा खींच रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है। जैसे बहन ने कहा कि शैतान ही अपने राज्य को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल रही है। जब एक गलत पास्टर होके, इवल स्पिरिट का पास्टर होके गलत तरीके से कार्य करके अगर वो मिरेकल्स कर रहा है, उसके राज्य को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा, यीशु मसीह का कहना है। और बहन ने भी ये बात को बताया। लेकिन चमत्कार लूसीफर भी कर सकता है, दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, उसको वो ताकत दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दरगाह चले जाओ या किसी भी दूसरे रिलीजन्स के जो निकालते हैं वहां चले जाओ, वो किसके नाम से निकालते हैं? वहां भी तो निकलती है ना।
ऐसे कितने लोग हैं साउथ में जो ऐसा जादू टोना करके दुष्टात्मा निकालते हैं। वो किसकी ताकत से निकालते हैं? कौन से यीशु का नाम लेते हैं? कोई यीशु का नाम नहीं लेते। वो कोई मंत्र पढ़ते हैं। तो दुष्टात्मा क्या करती है? ओके, एक निकालती हूं, दूसरा छोड़ के जाती हूं, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो दुष्टात्मा निकलती है लेकिन एक को छोड़ के जाती है, तो उनका राज्य डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बल्कि वो लोगों को फंसा पा रहे हैं, उनको सक्सेस मिल रही है। मसीहत में सिर्फ एक ही होता है कि यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकलती है, वापस नहीं आ सकती। कब तक? जब तक आप ठीक हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा ना मत्ती के 12 के 43 से आगे कि अगर दुष्टात्मा निकल गई और अगर तुम अपना जीवन ठीक नहीं रखे, वो एक नहीं 7 को लेकर आती है। ये तरीका है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी अभी इस लाइन को सुन रहे हैं और साथ ही साथ ये एडिट वीडियो जब हो जाएगी, तो रिक्वेस्ट करता हूं बी एजुकेटेड, खुद को एजुकेट करो और दूसरों को भी एजुकेट करो। चलिए।